केंद्र सरकार के नए कृषि कानून बिल को लेकर देश की राजधानी दिल्ली के आसपास सहित कई प्रदेशों में राजनीति से प्रेरित होकर नए बिलों का विरोध किया जा रहा है, जिसको लेकर कई तरह की भ्रांतियां किसानों में फैलाई जा रही है। इसी के चलते केंद्र एवं प्रदेश की भाजपा सरकार के निर्देश में सभी जिलों में कृषि के नए कानूनों को लेकर प्रेस वार्ताओं के माध्यम से किसानों तक बिल से जुड़े फायदे एवं किसानों को भविष्य में होने वाले लाभ से जुड़ी जानकारियां दी जा रही है। इसी के चलते धार जिला मुख्यालय स्थित भाजपा कार्यालय पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा, पूर्व प्रदेश संगठन मंत्री कृष्ण मुरारी मोघे, भाजपा के प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार, धार जिला भाजपा अध्यक्ष राजीव यादव, धार विधायक रीना वर्मा सहित भाजपा के सह संभागीय मीडिया प्रभारी ज्ञानेंद्र त्रिपाठी की मौजूदगी में नए कृषि कानूनों के लाभ के विषय में जानकारी मीडिया के माध्यम से कृषकों के लिए दी गई। साथ ही नए कानूनों से होने वाले फायदे एवं कानूनों पर फैलाए जा रही अफवाह से सावधान रहने की अपील करते हुए किसानों को नए बिलों को समझने के साथ सरकार पर भरोसा जताने की बात भी कही गई। नहीं अधिकार हो कि वो देश के किसी भी कोने में जाकर अपनी फसल जहां हो सके ऐसी स्वतंत्रता क्यों न दी जाए। तो इस विधेयक के माध्यम से किसानों को अपनी फसल, मैंने आप सबके सामने ये बात रखी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने किसानों के हित में और किसानों की कृषि उपज का उसको अधिक से अधिकतम लाभ मिल सके, मूल्य मिल सके, इस दृष्टि से कुछ क्रांतिकारी कानून बनाए और उन कानूनों को लेकर कुछ प्रदेश में और कुछ किसान संगठन विरोध कर रहे हैं। लेकिन देश का अधिकतर किसान आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र जैसा कृषि प्रधान, मध्य प्रदेश जैसा कृषि प्रधान, ये सारे प्रांतों में कहीं भी कुछ नहीं, बल्कि यहाँ किसान समर्थन की बात कर रहे हैं। उनको लेके कुछ प्रावधानों को लेके कुछ भ्रांति पैदा की जा रही थी, जिसके संबंध में मैं आपके बीच में आकर किसानों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि भाई ये जो बातें की जा रही है सब झूठे और असत्य है। पहला तो यही है कि साहब मंडी समाप्त कर दी जाएगी। मंडियां राज्य का विषय है, वो मंडी चलाए नहीं चलाए ये उनका काम है, मंडी में क्या सुविधाएं देना ये उनका काम है। तो मंडियां कहीं भी समाप्त नहीं की जाएगी, बल्कि किसान को इस बात की छूट दी जा रही है कि वो मंडी के अंदर भी बेचे जो उसकी अधिसूचित मंडी क्षेत्र है, या मंडी के बाहर अपने घर पे या और भी कहीं जाके देश के किसी भी हिस्से में जहां उसको अच्छा मूल्य मिलता है वो अपना माल बेच सकता है, अपनी उपज बेच सकता है। तो ये तो एक प्रकार से किसान को एक व्यापक बाजार और ज़्यादा प्रतिस्पर्धा का अवसर प्रदान किया है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसान को और मूल्य मिल सके। अभी लिमिटेड एक क्षेत्र होता है उसी मंडी में, और जिनको लाइसेंस दिया जाता है केवल उतने ही लिमिटेड व्यापारी खरीदते हैं। अब इसके अतिरिक्त भी किसान को सुविधा दी गई है, उसकी मर्जी पे है, कहीं भी बेचे, कुछ भी करे। तो एक तो ये है। अब मंडियों को कैसे अच्छे बनाना ये राज्य सरकारों का काम है। आज ही आपने माननीय शिवराज सिंह जी का स्टेटमेंट देखा होगा कि हम मंडियों में माल डेवलप करेंगे, वहाँ पे बड़े बड़े अच्छे मॉल आधुनिक बनाए जाएंगे, ताकि किसानों को लगने वाली सारी चीज़ें, आवश्यकता की चीज़ें भी सस्ते दाम पे वहीं मिल सके, माल भी वहाँ बेच सके तो वो माल खरीद भी सकता है। इस प्रकार ये सुविधाएं डेवलप करने का काम ये मंडी एक्ट के अंतर्गत राज्य सरकारों का है। तो उन राज्य सरकारों को किसने रोका है? दूसरा जो बार बार ये कहा जाता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जो करार फसल का करार होगा उसमें किसान की ज़मीन चली जाएगी। तो ये बिल्कुल क्लियर कट है कि इसमें किसान की ज़मीन का कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, कोई लीज नहीं होगी, कोई समझौता नहीं होगा। ये बिल्कुल कानूनी प्रावधान है। केवल उस पर होने वाली उपज का कॉन्ट्रैक्ट किसान किसी भी व्यक्ति से कर सकता है जो आके इन्वेस्टमेंट करके फसल उगाना चाहता है। ये दूसरी बात है। और कानूनी प्रावधान करके कई धाराओं के माध्यम से रोक लगाई गई है। कोई विवाद होता है तो विवाद 30 दिन के अंदर सुलझाया जाएगा। उसके लिए एसडीओ को अधिकृत किया है। किसान संगठन कह रहे हैं सिविल कोड किया जाए, तो सिविल कोड के लिए भी सरकार तैयार है। ये दो बात है। तीसरी जो भ्रांति पैदा की जा रही है कि समर्थन मूल्य समाप्त कर दिया जाएगा, तो समर्थन मूल्य बिल्कुल समाप्त नहीं किया जा रहा है, न भविष्य में किया जाएगा। बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी सब इस बात को कह चुके हैं। बल्कि समर्थन मूल्य पर खरीदी जारी है, बल्कि समर्थन मूल्य में पिछली बार से ज़्यादा और लिया जा रहा है। समर्थन मूल्य निर्धारित हमेशा फसल बोने के पहले कर दिया जाता है। एक आयोग बना हुआ है, वो आयोग
अलग अलग क्लास बनी हुई है कि लागत क्या होगी, फला क्या होगा, किसान के परिवार का श्रम कितना लग रहा है, उसको इसमें कितना लगेगा, ये सब चीज़ों का आकलन करके और उसके आधार पर सरकार को एक रिपोर्ट पेश करते हैं कि इस साल इन्हीं चीज़ों में बढ़ोतरी हो गई है, इसलिए लागत बढ़ गई है, इसलिए किसान का समर्थन मूल्य में इतनी बढ़ोतरी की जाए। तो समर्थन मूल्य आयोग के आधार पर सरकार तय करती है और ये बोनी के पहले ही हो जाता है कि ये फसल है, ताकि किसान को लगे कि भाई मेरा माल इतने में जाना है, इसलिए मैं ये फसल बोऊं। तो ये तीनों चीज़ें भ्रामक है और तीनों चीज़ों के बारे में सरकार पूरी तरह से आश्वासन लिखित रूप से समझौता करके बात करके किसानों से करने को तैयार है। और इसीलिए हमारा किसानों से आग्रह है कि ये चक्का जाम, रास्ता रोको, धरना ये बंद करके सरकार से बातचीत करें और बातचीत में से ही समाधान निकलेगा। उनकी सारी शंकाओं को दूर करते हुए जो जो प्रावधान करना है, संशोधन करना है, वो करने के लिए सरकार है। इसलिए हमारी अपील है कि किसान इन भ्रांतियों से दूर रहे और वास्तविकता को समझ के अपनी अधिक से अधिक आय बढ़ाने के प्रयास में सरकार के साथ खड़ा हो। बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि कानून किसानों के हित में और किसान भी इस कानून के समर्थन में नजर आ रहे हैं, लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं वो लोग कौन है? जो आंदोलन कर रहे हैं वो तो केवल एक जीत पे ही अड़े हैं कि साहब कानून ही समाप्त हो जाए, कानून ही आप वापस लो। आज एक कानून बना, कल मान लीजिए कुछ ना बना और सारे ट्रांसपोर्ट वाले पहुंच गए और दिल्ली पहुंच गए कि नहीं साहब आप तो ये हमारे ऊपर ये कोई कानून ट्रांसपोर्ट का बन ही नहीं सकते। कल से व्यापारियों संबंध कुछ आया और व्यापारी पहुंच गए, कल से डॉक्टर्स पहुंच गए, अलग अलग संगठन पहुंच जाएंगे। तो फिर तो एक प्रकार से हम संसद को और विधानसभा को पंगु बंधक बनाना चाहते हैं कि आप कोई कानून ही पास नहीं कर सकते। कानून बनाना निरंतर एक आवश्यक प्रक्रिया है, आवश्यकता को देखते हुए समय के साथ बनाना पड़ता है। यदि उसमें कुछ कमियां हैं तो आप सुझाव दीजिए, उसमें संशोधन किए जा सकते हैं। और कई संशोधन, जब संविधान में इतने संशोधन हो गए तो कानून में संशोधन करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बड़ा खुला दिल लेके आपको सरकार से वार्ता की मेज पे आना पड़ेगा और चर्चा में से ही रास्ता निकलेगा। यही हमारा